उन्होंने बहुत तकलीफ उठा के हमें पढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप लोग जहाँ रहो खुश रहो। तो सब दुआएं आप सब लोगों के लिए। जिनके घर औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, जिनके घर अपने नहीं अल्लाह पाक उनको अपना घर दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जो कैदी अल्लाह पाक उनको रिहा दे। और सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। किसी के सदके अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी खुश रखे। तो आपको ये भी पता है कि मैं वेलफेयर पे ज़्यादातर काम कर रही हूँ। और आज मैं जहाँ पर हूँ, मैं तो बस समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आप सबको भी ये जो है ना वो मुनाजिर दिखाऊं। पिछले दिन 2 दिन मैंने जो है ना आपको एक मेरी बहन मेरे पास आई, 2 दफ़ा मैंने उनकी वीडियो अपलोड की है। तो जो बेवा है जिनके हस्बैंड जो है ना जल के जिनकी डेथ हुई थी, आज मैं उनके घर मौजूद हूँ। उनकी जवान बेटी हैं, तो उनका रिश्ते वगैरह आए हुए थे। उनको मालिक मकान बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रहे थे। तो बाजी ने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चले मैं आपके घर आती हूँ, देखती हैं फिर क्या होता है हमसे। तो अब हम आए इनके घर, तो दिखाते हैं अब इनका घर भी आपको। तो ये छोटा सा घर है, ये तो मालिक मकानों के पास ही है। तो ये अब सारा आप देख सकते हैं। ये हमारी वो बहन है। तो जैसे कि 2 दफ़ा ये वीडियो में भी आई हुई हैं, इन्होंने अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया था। और आज मैं इनके घर आई हूँ। मुझे तो इनका पता था, मैं जो पिछले 15 से 20 साल से इनको जानती हूँ। और मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी कहीं अपने एरिया में मतलब बहुत कम आती जाती हूँ, मुझे ये नहीं पता था कि ये इतने बुरे कंडीशन में हैं और इनके इतने ही बुरे हालात हो रहे हैं। तो जब ये मेरे पास गई तो मैंने कहा चले, मैं जो है ना मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप जाके देखें। तो मैं आज इनके साथ आई हूँ। और मुझे जो है ना बस अब मैं मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा है कि मैं किन अल्फाजों से जो है इनको तसल्ली दूँ। तो बस अल्लाह पाक के आगे यही है कि कुछ लोगों को तो इतना हिक नवाज देता है, इतना एक वो 70 लाख के जूते पहनते हैं। और कोई लोग हैं कि जो बेचारे 7-7 हज़ार का किराया देना है, तो उसके लिए भी इतनी वो टेंशन में है ना, उनको वो भी बंदोबस्त कहीं से नहीं हो रहा। ये इनका घर देखे पहले, और उसके बाद जो मैं आपसे बात करती हूँ। अब क्या बताऊँ आपको कि जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म हो जाता है। ये जो है ना इनका वॉशरूम है, और ऊपर इन्होंने टैंकी रखी हुई है। और यहीं अब भी जो है ना इनके ये सारा इनका सहन आ जाता है। और यहीं पर इनका किचन है। और ये हम तो 100 दफा सोचते हैं कि ये चीज हम ले रहे हैं, तो ये जो है ना 2 महीने हम यूज कर रहे हैं, बस इसको जो है एक्सपायर हो गई है, बस इसको कर दें। और ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लें इनकी गुर्बत का। ये इनका किचन है। और यहाँ पर क्योंकि किचन का कोई निज़ाम ही नहीं, बारिश भी आ जाए तो इन्होंने बेचारों ने यहीं खाने का छोटा सा कमरा है, यहीं इन्होंने बैठना है, यहीं पर ही जो है इनका सारा निज़ाम है। ये इनकी किचन की छत बनी हुई है। हाँ जी, ऊपर दरवाजा रख के जो है ना वहाँ पहले मैंने कहा आप लोग को जो है ना वो इनके घर का विजिट करवा लूँ, उसके बाद फिर हम बाजी से बैठ के बात करेंगे और बाजी की बेटियों से ही बात हमारी होगी। आ जाओ। तो ये आप देख सकते हैं, ये नीचे सोते हैं। और ये इन दीवारों से आपको पता चल गया होगा कि दीवारें कैसी आगे गर्मी है, इनमें से कीड़े भी निकले, इसमें से सांप बिच्छू भी निकलते, अस्तगफार। और ये बच्चे नीचे सोते हैं। और नीचे भी ना, मैं अब आपको क्या कहूँ कि नीचे भी होता है ना कोई मैट्रेस रखा हो, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो ना बहुत ही पतले सा गद्दा रखा हुआ है। तो नीचे ईंटें हैं, ऊंची नीची ईंटें हैं, और इन्होंने जो ना पतला सा प्लेन सा गद्दा रखा हुआ है। तो बाजी से मैंने पूछा कि कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि थी 4 पाइयां वगैरह मेरे पास थी, वो जो है ना चोरी हो गई, तो वो चोर सारा कुछ लेके चले गए। तो ये फिर मोहल्लेदारों ने कोई थोड़ी वो जो सपोर्ट किसी ने कर दी। तो ये कंडीशन है कि यहाँ पर मैं कहती हूँ कि बस तौबा करनी चाहिए। देखने वालों जो है ना वो शायद कोई जो है ना वो नरम दिल और नेक दिल इंसान आए और इन बेचारों के जो है ना वो वसीला बन जाए। 2 यतीम बच्ची हैं, एक बेवा बाजी है खुद, और घर का जो हाल है। और एक और बात कि मैं जो है ना अगर अदनान आपको दिखा सके कि बच्चियां इतनी सलीकेमंद है ना, कुछ भी नहीं है घर में, तो फिर भी उन्होंने छोटे छोटे जो बर्तन
ये देख सकते हैं, ये मेरे बाजी के जहेज का होगा कुछ। नहीं लोगों ने करवाए ने अच्छा, जिनके घर काम करते हैं, ये थर्मस इसका ढक्कन भी नहीं है। टोटे ओ में और लोगों ने करवाए ने तो कुड़ियां वैसे बच्चियों बाजी बता रही सारे है ने कोई चीज़ रह नहीं गई ऐसे सारी चपड़ियां से जो उधर सा तो बच्चियों ने जो है ना इसको ही डेकोरेट कर दिया है कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ वही ना, तो नजर ही आ रहा है आप भी, ਤੁਹਾਡਾ सब कुछ नजर आ रहा है, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ इंशाल्लाह ताला कुछ ना कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैं ये बता रही थी बस आपको कि कुछ भी ना होने के बावजूद बच्चियों ने जो है ना वो छोटी छोटी पेंसिलें, ये देख सकते हैं, ये हम जो है ना वो लेते हैं बाजार से लेके तो फिर हम फेंक देते हैं, हम जो है ना वो। और बच्चियों ने ये भी जो है ना वो डिस्पोजेबल कप है, ये देख। और ये भी जो है ना मतलब बच्चियों ने डेकोरेट करके रखे हुए। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके इनकी इतनी ख्वाहिशें, इनकी सब कुछ इतना नवाज दो कि ये बच्चियां जो है ना, जो इन्होंने वैसे ये आर्टिफिशियल चीजें रखी हुई है ना, इनका असल ये कमरा भर जाए। बेशक किराए का कमरा है लेकिन ये भर जाए चीजों से। तो मैं तो सिर्फ जो है ना वो आप सबको दिखा सकती हूँ जो कि मैंने दिखाया। तो आगे मैं बाजी की बेटियां हैं तो उनसे भी बात करवाती हूँ आपकी, और बाजी से भी हम बैठ के बात करते हैं। तो बस जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जो है ना अब क्या कहूँ, और कुछ भी नहीं, मेरा दिल बस मैं जितनी तकलीफ में हूँ बस ये मैं और मेरा रब जानते हैं कि मुझे कितना दुख लग रहा है। अब मेरे साथ जो है ना वो आप ही की दोनों बेटियां मौजूद हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं और मेरे में हिम्मत नहीं पड़ी। आप यकीन करें कि मैं कोई भी बात करूं या मैं इनसे बात करूं कि बच्चियां जो है ना, अभी मेरे पास जो है ना ऑफ कैमरा था तो मैंने इनसे पूछा तो काफ़ी जो है ना वो रो रही थी कि आंटी आज तक हमें जब से हमारे अब्बू फौत हुए हमारा भी दिल करता हमारे सर पे कोई आके हाथ रखे, हमारे घर अच्छा खाना नहीं बनता, तो जब लोगों के घरों से खुशबू आती है ना तो हम एक दूसरे को समझा बतला कर बैठ जाती हैं कि अम्मी को ना पता चले हमारा ये चीज़ खाने को दिल कर रहा है। तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो चलें अब इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या है राय और क्या कैफियत है। बच्चों से पूछते हैं। जी बेटा, अब आप बताएं कि हम आए हैं, आपको कैसा लगा और आगे आप क्या सोच रहे हो कि अल्लाह पाक क्या करेगा आपके साथ? आप आए हैं, हमें तो बहुत खुशी हुई है कि भाई हमारे घर भी अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता बनाकर ही भेजा है। हमें बहुत खुशी हुई है। हम तो बहुत परेशानी में, ये मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत करके हमें पाला है, हमें पढ़ाया है। नहीं तो हम भी ऐसे ही दूसरों की तरह घर में काम कर उनके साथ ही करती, लेकिन उन्होंने बहुत तकलीफ उठा के हमें पढ़ाया है। टेंशन नहीं लेनी, अब बात करो, घबराओ नहीं। मैं खुद जो है ना वो अब यहाँ पर आई हूँ और मैं इतनी बेबस हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी हिम्मत नहीं पा रही कि मैं बच्चों से जो है ना वो आगे बात करवाऊँ। तो ये मुआशरा ही ऐसा, जब तक कोई देखे ना तब तक किसी को यकीन नहीं होता। मेरी अपील है सबसे कि आए और इन 3 बच्चों के सर पे हाथ रखें। और जितनी आई मेरे दिल में तकलीफ हो रही है ना कि मैं बहुत ज्यादा घूमी हूँ गाँव जगह जगह पे जाके, लेकिन मैंने इतनी तकलीफ नहीं देखी कहीं। और इनका सब्र है, अल्लाह पाक इनको अजर देगा। तो बात करो अपने व्यूअर से, बात करोगे तो शायद अल्लाह पाक को फरिश्ता भेजेगा बेटा। सीधा बनाया अल्लाह जेड़ा बनाएगा उन्होंने अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह सुना इस तो भी ज्यादा देवे। दुआ ही कर सकने हैं, बेशक बेशक दुआ करांगे। अगे जो कुछ है सी ਤੁਹਾਡੇ सामने किसी कुछ है छड़ी नहीं, लोगों ने कोई चीज दे, कभी कोई चीज दे, इस तरह बस गुजारा हो रहा। आजकल हमारी फैमिली की बच्चियां हैं तो उनकी डिमांडें नहीं खत्म होती। हमारी सी मुराद मतलब आप सबकी मैं कह रही हूँ। तो मुझे तो अल्लाह ने बेटी नहीं दी और हम कहती हैं कि नहीं ये जिस सीज़न शुरू नहीं हुआ तो हमें ये लेके दें, फरमाइशें नहीं ख़त्म होती। और मैं इनका सब्र देख के इन बच्चियों का जो है ना वो बस मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और दुनिया में एक ऐसे भी लोग हैं जो 70 लाख का जूता पहन रहे हैं। मैं इसलिए बार बार ये जूते वाली बात दोहराती हूँ कि खुदारा कोई बंदा आगे आ जाए। और ये तरस रही हैं बच्चियाँ कि हमारे सर पे आगे कोई हाथ रखे शफकत का।
तो आप सबसे अपील है, अगर कोई भी नेक दिल इंसान अगर है तो ये हाल अपनी ऐसे समझे इनको किसी हमारी अपनी बेटी है, तो इनका इतना नहीं कर सकते कि इनकी छोटी छोटी हम एक दो खुशियां नहीं दे सकते। सब कुछ यही रह जाना है, आगे कुछ ही नहीं हमारे साथ जाना। अपने आखिरत का सोचते हैं। मेरी बेटियों में तो मेरे हिम्मत नहीं आ रही, वो मैं समझ सकती हूँ उनकी बात। जा ही नहीं दे, बस इसी तरह कारे च काम कीता, बाहर कीता, फिर चुप करके सौरे ना टीवी होती है ना, कोई टीवी या कुछ कुछ रेडियो या कोई चीज हो तो ये बेचारी उन पे ही सारा दिन ही चार दीवारी है और इसके अंदर ही बैठी हुई है। या अल्लाह पाक किसी के सर से उसके बाप का साया खींचे। सॉरी। और चले बाजी से फिर पूछते हैं। तो हाँ जी आप बता दें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई इनको बुलवा रही हूँ इसलिए कि शायद जो है ना ये बोलें कि मैं तो बोलती ही रहती हूँ, इनका बोलना जो है ना शायद इनके काम आ जाए। तो मैं तो सिर्फ जो है ना इनका वसीला बन सकती हूँ। मैं खुद भी इतनी सहबे हैसियत नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इनके ये कंडीशन देख के। और मुझे बहुत ज्यादा जो है ना कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं खुद जॉब से बैठी हुई हूँ और मुझे इन्होंने बताया नहीं है, आप ही जाती हैं मेरे घर तो, लेकिन इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि हमारी ये कंडीशन है। फैमिली के लिए आगे आए और इनकी सपोर्ट करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। और इस चैनल को जो है ना वो लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमन करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, दर्द भरी वीडियो में। अच्छी मेरी वीडियो नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं होती तो जो सी भी वीडियो आएगी वो दर्द भरी ही होगी। तो इससे ज्यादा तो मनाजिर आप देख सकते हैं कि गली में रह रही हैं, वो गली में जब बारिश आती है तो उनका घर गली से बहुत ज्यादा नीचे है, वो प्लॉट इधर वाला भी खाली और सामने भी, इधर जब बारिश आती है वो सारा पानी अंदर आ जाता है। तो ये बिस्तर बेचारी उठाती हैं, तो क्या उस टाइम आप अंदाजा लगाएं उस टाइम क्या इनकी फीलिंग होगी और ये रब से कैसे कैसे लड़ाई कर रही होंगी। अल्लाह पाक ने शायद मुझे वसीला बना के जो है ना आप सबके सामने मुझे बैठाया है कि आप सबसे अपील करने के लिए कि कोई बंदा आगे आए तो इस कंडीशन से जो है ना इनकी जान छुड़वाए। इनकी हम जो है ना वो अबू तो नहीं हम वापस लेकर आ सकते, लेकिन उनको खुशियां तो हम दे सकते हैं ना। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे आए और भरपूर जो है ना वो इनकी सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।